सो हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम अगेन एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम समझने वाले हैं, विच इज़ नथिंग बट टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। सो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इनिशियल स्टेजेस में जितने भी वीडियोस आई विल बी अपलोडिंग, all will having some basic problems only, which are very essential for logic building. Day by day as we progress, the level of problems will increase. So let's start. Um, so again, our regular skeleton: public class main, public static void main, scanner variable to take input. Um, Great. So we will take a number, int number, from user as an input. Next int std or next int to take input, and then what we will do is we will just display true or false. True if the number is prime, and false if the number is not prime. Just call our function check prime, and the number will go as a parameter input to our function. So because it has to return true or false, the data type of our function will be boolean. Okay, check prime, and our number will go as a input parameter. Great. So what do you think would be the logic to check whether a number is prime or not? तो हम डेफिनेशन पे जाते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब इट इज डिविजिबल आइदर बाय नंबर 1 और बाय नंबर इटसेल्फ। सो बेसिकली अगर मैं उस नंबर के फैक्टर्स निकालूंगा तो मुझे सिर्फ दो फैक्टर्स मिलेंगे। एक वन, वन नंबर वन विल बी वन ऑफ द फैक्टर, एंड सेकंड फैक्टर विल बी द नंबर इटसेल्फ। तो दो ही फैक्टर मिलेंगे। तो अगर मुझे किसी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, ओके, देन आई विल से दैट the number is a prime number. This is one approach. Okay, this is one approach. So what we will do is एक count variable बना लेंगे, int cnt is equal to 0, and what we'll do is for int I is equal to 1, I less than equal to number I plus plus. So 1 से लेके number तक जा रहे हैं हम, and if number mod I is equal to 0, मतलब नंबर को आई से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब आई इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे। ओके, एंड तो इससे क्या हो रहा है? बेसिकली इस फॉर लूप से इस नंबर के 1 से लेके नंबर तक कितने फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स का काउंट हमें मिल रहा है। सो दिस इज फॉर लूप डन। तो हम बाहर क्या लिखेंगे? इफ ये जो काउंट है, इफ काउंट इज इक्वल टू 2, तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ग्रेट। तो ये बहुत ही सिंपल कोड था, एंड लेट्स सी इसके इनपुट में करने लेट्स कंपाइल एंड रन द इनपुट। सो लेट्स टेक नंबर 8।
Okay, so we are getting false. And if I take number 7, okay, great. So this was a very simple logic. This was a very simple logic. इसका एक और अप्रोच है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. The time complexity in this case would be O of n. Okay, O of n. But इसका एक और बहुत सिंपल लॉजिक है. बहुत सिंपल लॉजिक है. दैट लॉजिक इज कि अगर मैं ट्रैवर्स करता हूँ फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन नंबर बाय 2, मतलब मैं 2 से लेके नंबर के आधे तक ही, मतलब अगर नंबर इज 100 तो मैं ट्रैवर्स करूंगा 2 से 50 तक ही, सिर्फ 2 से 50 तक. ओके, आधा ट्रैवर्स करूंगा. एंड अगर हाफ वे ट्रैवर्स करते तक, टिल हाफ वे, मतलब नंबर बाय 2 तक ट्रैवर्स करते तक अगर मुझे एक भी फैक्टर मिला, एक भी बार किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, तो बेसिकली फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सिंपल. तो इन दैट केस आई विल रिटर्न फॉल्स. एंड अगर नहीं मिला तो फॉर लूप से बाहर आके रिटर्न ट्रू. ठीक है. सो इफ नंबर मॉड आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, रिटर्न फॉल्स. एंड एल्स रिटर्न ट्रू. Great. So it's very simple. And so इसके पीछे का इंट्यूशन क्या था, इसके पीछे का ये लॉजिक बिल्ड कैसे हुआ. तो बेसिकली अगर मैं नंबर 2 से लेके नंबर के आधे तक जाते जाते अगर मुझे कोई फैक्टर मिल गया, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा, मतलब एक दो से ज़्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. बिकॉज नंबर 1 एंड वो नंबर खुद तो फैक्टर रहेंगे, बट मुझे एक और फैक्टर मिल गया व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 2 टू उसका मिडवे, हाफ वे. तो अगर मुझे एक फैक्टर उसमें मिल गया, इसका मतलब आगे और एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक दो से ज्यादा तो मिल ही गए. सिंपल. सो दैट्स व्हाई इफ नंबर मॉड आए, मतलब बीच में मुझे कहीं पे भी मिला, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर दूंगा. एंड अगर नहीं मिला एंड फॉर लूप से बाहर आता है तो रिटर्न ट्रू. अब इसमें एक और चीज़ है, एक फैक्ट है, मे बी यू गाइज नो दिस, दैट 2, नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर विच एग्जिस्ट. तो ये लॉजिक में हम उसको भी कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अगर मैं इनपुट में 2 देता हूँ फिर भी मुझे ट्रू मिलेगा. रीजन रीजन अगर मैं इनपुट में नंबर 2 देता हूँ तो फॉर लूप मस्ट गो फ्रॉम आई इज इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन नंबर बाय 2, सो 2 बाय 2 इज 1. ओके. सो वो कभी फॉर लूप में जाएगा ही नहीं, बिकॉज 2 एंड देन आई लेस देन 1, मतलब 2 लेस देन 1, विच इज नॉट ट्रू. तो फॉर लूप में कभी जाएगा ही नहीं एंड डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न ट्रू हो जाएगा. So these were the two approaches or two logics which I have discussed in this video. So let's again run a test case for this approach. Okay, so for 8 we are getting for okay, let's say for 16. Yes, so false because it is not a prime. But for 17 it should return true. Great. And for number 2 it should return
true, correct. For 19, it should return true. Okay, for 20, false, and then for 23, it should return true. Okay, so all test cases are completely being satisfied. एंड सो मैंने दो अप्रोच इसमें डिस्कस करे हैं. वन इन विच यू आर गोइंग फ्रॉम आई इज इक्वल टू वन to I less than equal to number, counting the number of factors, and if the number of factors were equal to 2, then you were returning true, else you were returning false. In the second approach, हम 2 से लेके लेस देन हाफ वे ही जा रहे हैं, नंबर का हाफ वे जा रहे हैं. एंड उसके बीच में अगर हमें कोई भी एक फैक्टर, कुछ भी एक भी फैक्टर अगर मिल गया, मतलब एक भी बार अगर आई से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल गया, तो हम स्ट्रेट अवे रिटर्न, वी आर रिटर्निंग फॉल्स. और अगर नहीं हुआ ऐसा, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा एंड वी विल रिटर्न ट्रू. ठीक है, तो आई होप दोनों लॉजिक क्लियर हो गए आपको. ओके, बोथ द लॉजिक्स वर इक्वली इंपॉर्टेंट. थैंक यू ऑल. Please like this video if you think I have made any contribution to your logic building. uh, Please practice both of these approach, start making notes side by side, and thank you. And like this video if you think I have made a significant contribution in your logic building. I will keep uploading such videos, and my only motive is to contribute in your logic building. So thank you everyone.